डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनीश राय, बायोलॉजी फैकल्टी स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन नीट एग्जाम। प्रीवियस 10 टू 11 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में हमने देखा कि यूजुअली बच्चे जो नीट एग्जाम देने के बाद आते हैं उनकी गलतियां क्या रहती हैं, और नीट एग्जाम से पहले जो प्रिपरेशन का दौर होता है उसमें क्या गलतियां रहती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नीट एग्जाम के पहले जो गलती होती है, क्योंकि अभी हमारा नीट एग्जाम होने वाला है। उसमें जो वेरी फर्स्ट मिस्टेक बच्चों के द्वारा किया जाता है वो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। एनसीईआरटी हमारा कोर है, उसी एनसीईआरटी की लाइनों पर हमें फोकस रहना है, खासकर बायो में या फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। यूजुअली क्या होता है, एग्जाम के पहले हम परेशान होके और किसी एक सब्जेक्ट को लेके कंसर्न हो जाते हैं, उस पर फोकस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर होना चाहिए। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को हम इक्वल टाइम दें, और खासकर जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जैसे एक बहुत बड़ा एरर होता है कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चे भागना स्टार्ट कर देते हैं और बायो पे फोकस हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है कि केवल बायो ही पढ़ें। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री चूंकि न्यूमेरिकल पार्ट है, उस पर भी हमें फोकस रहना होता है। दो तरह के बच्चे यूजुअली एग्जाम के पहले दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और एक वो बच्चे जिनके नंबर कम आने लगते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ये दोनों ही गड़बड़ है। दोनों ही सिचुएशन नीट एग्जाम के पहले हमें पीछे ले जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो हम प्रैक्टिस अपनी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और अंडर कॉन्फिडेंस आएंगे तो फिर हम डर डर के रहेंगे और डर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। किसी भी हालत में हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। नीट एमसीक्यूज, नीट बेस्ड एमसीक्यूज से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करते रहने हैं, प्लस मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस। नीट एग्जाम के 2 महीना पहले से ही हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, पर डे एक मॉक टेस्ट। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मार्केट में आ गया है, कोचिंगों के मॉक टेस्ट सीरीज चलते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहिए। हमारे वहाँ भी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, होल सिलेबस टेस्ट सीरीज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर की प्रॉपर एनालिसिस बनाएं कि किस पार्ट में आप वीक जा रहे हैं, कहाँ के क्वेश्चंस आपसे छूट रहे हैं, कहाँ के क्वेश्चन इजीली हो जा रहे हैं। जिन पार्ट के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, उन पार्ट पे आपको बहुत ही फोकस करके और एक जनरल स्टडी उसकी बना लेनी है कि क्वेश्चन उसके गलत ना हो। एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए नीट एग्जाम के पहले। उस टाइम टेबल में पर डे 3 आवर का जो मॉक टेस्ट का भी मैंने बात किया, वो एक होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप नीट एग्जाम के पहले करते हो और बायो की लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस हो जाना चाहिए। ध्यान देंगे, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो नो डाउट एनसीईआरटी को फैब्रिकेट करने के क्रम में वो थोड़े बहुत बाहर के कंटेंट भी बताते हैं। लेकिन नीट एग्जाम के पहले जो प्रीवियस 5 टू 6 ईयर का ट्रेंड चल रहा है, नीट एग्जाम के पहले हमें एनसीईआरटी पे फोकस हो जाना है, और वो कंटेंट जो टीचर क्लास में पढ़ाया रहता है उसको हम रिकॉल करते रहते हैं माइंड में, और एनसीईआरटी की लाइन को लेके चलते हैं। ये कुछ कॉमन एरर्स हैं, यदि आप नहीं करते हो तो फिर आपको नेट एग्जाम में सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। बेस्ट ऑफ लक बेटा।